Hello students, how are you? I hope you all are fine. So welcome to Mathematics of Class 4, Chapter 3, A Trip to Bhopal. This is the part 6 of the chapter. Now let's continue our topic, students. Now students, let's continue our topic. Which boat do we take? So this is given on page number 31. Okay, so now you open that page number 31 in textbook. Let's read it out. So they are so lost in puzzle that they do not notice they have reached a lake. It is very big lake with a small island in it. वो लोग पज़ल खेलने में इतने बिजी थे तो उन्होंने नोटिस ही नहीं करा कि वो लोग लेक पे पहुंच गए हैं। सो वहाँ पे बहुत बड़ा लेक था जिसमें स्मॉल आइलैंड था। ओके, स्मॉल आइलैंड मीन्स व्हाट? लैंड पार्ट विच इज़ इन द मिडल ऑफ वाटर। आजू बाजू वाटर होता है और बीच में लैंड होता है, दैट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड, राइट? So the lake looks very beautiful at this time. There are lots of ducks making a loud noise. Some children give them popcorn. वहाँ पे बहुत सारी ducks थी तो बच्चों उसको popcorn खिला रहे थे. You can see the lake here. You can see the small island here. Like, okay. So now comes the exciting part. It's time to go for boating. लेक बहुत बड़ा था तो वहाँ पे बोटिंग भी थी. They have to choose which boat to take, but that is not easy. उनको चूज़ करना था कि उनको कौन सी बोट में बैठना है, पर वो easy नहीं था. जैसे हमें कभी कहीं घूमने जाते तो देखते हैं ना कि वहाँ पे बोटिंग का बोर्ड लगा है तो हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी वाले बोट में बैठना है. ओके, नाउ यू टर्न द नेक्स्ट पेज. आपको पेज टर्न करना है, दैट इज़ पेज नंबर 32. Okay, so there are different kind of boats. Each has a different tickets, price and also different trip times. तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि वहाँ पे अलग अलग बोट्स थी. ओके, और उसकी टिकट भी अलग अलग थी, उसकी प्राइस अलग अलग थी और उसके टाइम भी अलग अलग थे. सी हियर द चार्ट इज गिवन. सो नेम ऑफ द बोट, तो कौन सी बोट थी? डबल डेकर, पेडल बोट, मोटर बोट एंड बोट विथ ओआर्स. और प्राइस क्या थी उसकी? डबल डेकर की प्राइस थी 30 रुपीज़. और ट्रिप टाइम का मतलब क्या है? 45 मिनट्स. यानी अगर डबल डेकर की हम टिकट लेके बैठेंगे तो वो हमें कितना राइडिंग कराएगी? 45 मिनट्स तक. अगर हम पेडल बोट की टिकट लेंगे तो हमें 15 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी और हमारा जो ट्रिप टाइम है वो 30 मिनट्स होगा, यानी वो 30 मिनट्स हमें घुमाएगी. ओके, मोटर बोट की अगर हम टिकट लेंगे तो उसकी प्राइस रहेगी 25 और ट्रिप टाइम रहेगा 20 मिनट्स का. और बोट विथ ओआर्स की प्राइस है 15 रुपीज़ और टाइम रहेगा 45 मिनट्स का. समझ में आया? तो ये अलग अलग अकॉर्डिंग द बोटिंग के हिसाब से दिया गया है. ठीक है, तो नाउ स्टूडेंट्स हैज़ टू सिलेक्ट विच बोट दे हैव टू टेक. तो स्टूडेंट्स, आपने डबल डेकर बोट देखी है, इसमें दो वन होता है, ग्राउंड होता है, उसके ऊपर एक और सेक्शन होता है, दैट इज़ कॉल्ड डबल डेकर. स्टूडेंट्स, आपने डबल डेकर की बोट देखी है, उसमें एक ग्राउंड फ्लोर होता है, उसके ऊपर एक और फ्लोर होता है, दैट इज़ कॉल्ड डबल डेकर. नाउ पेडल बोट में क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे आप पेडल लगा के बोट को चला रहे हो. ओके, हैव यू सीन? ओके, नाउ मोटर बोट में वो इंजन से चलता है. और बोट विथ ओआर्स, बोट विथ ओआर्स यानी जो वुडन के जो वुडन होता है ना, लकड़ा वुडन का, ओके, बाम्बू जैसा, उससे वो लोग धक्का लेके पानी को पीछे करके बोट को आगे पुश करते हैं. ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड द ओआर्स. Understood this chart? Okay, now students are discussing which boat they will take. We will take the motor boat. It's costly but fun. उनको लगता है कि चलो, हम कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हम मोटर बोट लेंगे जिसमें बहुत मज़ा आएगी. यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं कि 4 of us will take a pedal boat and race with गौरी and her group. हम पेडल बोट लेके अब गौरी के ग्रुप के साथ रेस लगाते हैं. They all are discussing which boat they want to take. Okay, here some children are discussing. This is on the next page, page number 33, right? So students, when I explaining, you also have to open the textbook. Let us take the oar boat. It is not costly and we get more time for a peaceful ride. तो ओआर बोट जो है वो बहुत कॉस्टली नहीं है, पर उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा राइडिंग करने के लिए. तो आपने देखा ना, ओआर बोट की प्राइस खाली 15 रुपीज़ है और टाइम बहुत ज़्यादा है, 45 मिनट्स आपको घुमाएगी. ठीक है, नाउ सम चिल्ड्रन आर सेइंग, हे वी आर गोइंग ऑन द डबल डेकर. इट्स ऑल्सो हैज़ म्यूज़िक. इट कॉस्ट अ लॉट बट वी गेट मोर टाइम. तो बच्चे बोले कि नहीं, हम डबल डेकर लेंगे, उसमें म्यूज़िक भी है, प्राइस ज़्यादा है बट हमें टाइम भी ज़्यादा मिलेगा, राइट? Okay, so they all are discussing. Now here some of the questions are given on the
गिवन चार्ट ऑफ बोट. ओके, बोट का जो चार्ट दिया है उसके ऊपर से सब क्वेश्चन आंसर दिए हैं. सो यू ऑल्सो हैव टू टेकन आउट द पेंसिल एंड व्हाट आंसर आई विल राइट, दैट हैज़ टू राइट इन द टेक्स्ट बुक. So first question is that Indra and Bhanu first went in the motor boat and then took the OR boat. इंद्रा और भानु ने पहले कौन सी बोट में जाके बैठे, मोटर बोट में. देन टुक द OR बोट, उसके बाद उन्होंने OR बोट ली. सो हाउ मच डिड दे पे फॉर बोथ द बोट्स. ओके, रुपीज़ में लिखना है हमें कि उन्होंने दोनों बोट्स के लिए कितने पे किए. और फर्स्ट मनी हम रुपीज़ में ही लिखते हैं, राइट. सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कौन कौन सी बोट ली है, मोटर बोट एंड OR बोट. सो दोनों, अगर दोनों की प्राइस चेक करेंगे, सो मोटर बोट की प्राइस कितनी है 25 रुपीज़ और OR बोट की प्राइस कितनी है 15 रुपीज़. अगर उन्होंने ये दोनों बोट लिया है तो टोटल कितने पे करे होंगे. सो हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे तो टोटल मिलेगा. सो 25 + 15 करेंगे. सो हम स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे 25 + 15 इज इक्वल टू, दोनों का टोटल करोगे तो क्या आंसर आएगा 40. आप यहाँ पे रुपीज़ लिख सकते हो, ऑलरेडी इज गिवन बट यू कैन राइट कर ₹40, राइट. नेक्स्ट, हाउ मच टाइम डिड दे गेट फॉर बोथ द राइड्स. अब प्राइस की बात तो हो गई, उन्होंने 40 रुपीज़ पे किए होंगे, पर उन्होंने दोनों बोट में कितना टाइम मिला आपको, उसको कितना टाइम मिला. मोटर बोट में बैठे और OR बोट में तो कितना टाइम मिला उनको. तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस देखेंगे. अभी हमने प्राइस के लिए प्राइस वाला कॉलम चेक किया था, अब हमें टाइम के लिए कौन सा कॉलम चेक करेंगे, दिस वन. तो मोटर बोट का टाइमिंग कितना है 20 मिनट्स का और OR बोट का कितना है 45 मिनट्स का. तो ध्यान रखना है, अगर टाइम की बात हो रही है तो यू हैव टू चेक दिस कॉलम, अगर प्राइस की बात हो रही है तो ये कॉलम को चेक करना है, ठीक है. तो 20 + 45 टोटल कितना टाइम स्पेंड किया है, तो कितना होगा 20 + 45. सो विल राइट हियर 20 + 45, दैट मीन्स 65 होगा. 65 क्या है, मिनट्स है. आप देख सकते हो 20 मिनट्स लगा और 45 मिनट्स लगा राइडिंग करने में, तो टोटल 65 मिनट्स. तो आप देख, अभी आपने सुना है 65 मिनट्स होता है, नो, 1 आवर मीन्स 60 मिनट्स. ओके, अगर 65 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, सो 1 आवर एंड 5 मिनट्स. ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 आवर एंड 5 मिनट्स, क्योंकि 60 के बाद 5, 10 नेक्स्ट आवर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. 65 मिनट्स नहीं होता, 1 आवर मीन 60 मिनट. सो 1 आवर और ऊपर कितनी मिनट हुई 5 मिनट्स. अंडरस्टूड दिस. नाउ द नेक्स्ट वन, वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप. एक पूरा ग्रुप कौन सी ट्रिप पे गया, डबल डेकर में बैठने के लिए. दे पेड ₹450 इन टोटल. उन्होंने सबके मिला के 450 रुपीज़ पे कर लिए. हाउ मैनी चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप. तो बच्चे, कितने बच्चे डबल डेकर ट्रिप के लिए गए होंगे वो हमें फाइन करना है स्टूडेंट्स. तो कैसे फाइन करोगे, सो हमारे पास टोटल कितने रुपीज़ उन्होंने पे किए 450. ओके, बट हमें फाइन करेंगे कि डबल डेकर की टिकट कितनी है, उसकी प्राइस कितनी है. अगर 1 पर्सन बैठा है तो कितने पे करने पड़ेंगे 30 रुपीज़. ओके, सो 450 टोटल पे किए, उसके बाद हम 1 टिकट की प्राइस से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन. सो 450 डिवाइड बाई क्या करेंगे 30 करेंगे. ओके, समझ में आया क्यों डिवीजन किया, क्योंकि टोटल दिया गया है. ओके, हमारे पास 1 टिकट का भी प्राइस है, तो टोटल से 1 टिकट का प्राइस डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन. हमें फाइंड करना है ना, हाउ मेनी चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप, यानी टोटल कितने बच्चे ट्रिप के लिए गए हैं. तो 450 डिवाइड बाई 30 करेंगे. कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, सी आई एम डूइंग हियर 450 डिवाइड बाई 30. ओके, सो आपको पता होगा कि 30 का टेबल तो आपको आता नहीं है, बट यू नो द टेबल ऑफ 3 का टेबल तो आता है ना. सो हम करेंगे 3 2 ज़ा 6. ओके, 3 2 ज़ा क्या होता है 6 होता है. तो अगर हम 3 की जगह 30 कर लेंगे तो 30 2 ज़ा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा. तो आप देख सकते हो 45 से 60 तो बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 30 1 ज़ा 30 करेंगे. सो 15 इज रिमेनिंग. नाउ वी टेक डाउन 0, तो ये बन गया 150. अब 30 के टेबल में 150 का आएगा, बट 3 के टेबल में 15 आता है. येस, 3 5 ज़ार 15. सो 30 5 ज़ार 150. सो 30 5 ज़ार 150. सो कितने बच्चे गए होंगे, क्वेश्चन क्या आया 15. सो हाउ मेनी चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर, सो 15 इज चिल्ड्रन. समझ में आया कैसे फाइंड किया मैंने. ओके, नेक्स्ट वन, विच बोट मेक्स 2 ट्रिप्स इन 1 आवर.
कौन सी बोट है जो 1 आवर में 2 ट्रिप करवाती है, 2 बार आपको घुमाती है, कौन सी बोट है? तो हमें यहाँ पे 1 आवर दिया है, डैट मीन्स टाइमिंग दिया है, राइट। ओके, और आप देख सकते हो यहाँ पे सारी ट्रिप टाइम मिनट्स में हमें टाइम दिया है, यानी हमें ये वाला कॉलम चेक करना है, प्राइस वाला नहीं चेक करना है। 1 आवर, अब आप देखोगे यहाँ पे सारे मिनट्स हैं, तो हमें 1 आवर का क्या करेंगे? 1 आवर मीन्स 60 मिनट। तो ऐसी कौन सी बोट है जो 2 बार घुमाएगी 1 आवर में, यानी 60 मिनट्स में? तो आप देख सकते हो 30 मिनट्स, 30 + 30 60 मिनट होता है ना। अगर हम पेडल बोट में जाएंगे तो 2 ट्रिप करेंगे 30 + 30 60 मिनट का। ओके, सो द आंसर इज पेडल बोट। बाकी सब में आप देखोगे तो 1 आवर से ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे भी 20 है, यानी 1 आवर से कम हो जाएगा, 60 मिनट से कम हो जाएगा। ओनली द सुटेबल कंडीशन इज दिस, आंसर इज पेडल बोट। ओके, so here you have to write here PADDLE pedal, BOAT boat. Okay, the next question is that which boat takes less than half an hour to complete a trip? अब कौन सी बोट ऐसी है, कौन सी बोट ऐसी है जो आधे घंटे से भी कम टाइम लेती है एक ट्रिप को कंप्लीट करने के लिए? हाफ एन आवर मीन्स वॉट? 30 मिनट्स। 1 आवर मीन्स 60 मिनट्स। हाफ एन आवर मीन्स 30 मिनट। 30 मिनट से भी कम टाइम लेती है। अगेन वी सी द टेबल, टाइम की बात हो रही है तो ये वाली साइड देखेंगे। 30 मिनट से कम टाइम किसका है? यस, दिस इज 20 मिनट, दैट इज लेस देन हाफ एन आवर। तो द नेम ऑफ द बोट इज मोटर बोट। ओके, बाकी सारी बोट 30 और 45 मिनट्स की, यानी ज़्यादा टाइम। सो लेस देन हाफ एन आवर कौन सी बोट रहती है? मोटर बोट। हम यहाँ पे उसकी स्पेलिंग लिखेंगे, मोटर, POAT बोट। Next one, which boat gives them the most time taking the least money? यानी कौन सी बोट ऐसी है जो ज़्यादा टाइम लेके कम मनी में ज़्यादा टाइम लेती है? समझ में आया? कौन सी बोट ऐसी है जो कम मनी में ज़्यादा हमें घुमाती है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले मनी चेक करने पड़ेंगे। ओके, तो मनी किसके कम है? तो आप देख सकते हो 15 और 15, यानी इनमें से 15 वाले मनी सबसे कम है, राइट। दोनों की टिकट 15 है, बट ज़्यादा टाइम। अब देखिए कि 50 रुपीज़ पैडल बोट का है, बट उसका टाइम 30 मिनट्स है, और बोट विथ ओआर्स का भी 15 रुपीज़ है, पर उसका टाइम है 45 मिनट्स। यानी कौन सा आंसर आएगा? कम मनी ज़्यादा टाइम। यहाँ पे 30 मिनट से ज़्यादा 45 है ना। सो विच कंडीशन इज सुटेबल? विच बोट विल कम? बोट विथ ओआर, इसमें कम मनी है और ज़्यादा टाइम लेके घुमाती है। सो आंसर इज बोट विथ ओआर्स। सो हियर वी विल राइट हियर BOAT, बोट विथ ओआर्स। So student, this answer has to write in the textbook with pencil, right? The next question is that now Javed went twice for boating. जावेद 2 बार बोटिंग के लिए जाता है। He paid a total ₹40. उसने टोटल 40 रुपीज़ पे करे and boated for 50 minutes और 50 मिनट बोटिंग किया। So which 2 boats did he take? तो उसने कौन सी 2 बोट ली होगी? पैसे टोटल कितने पे करे? 40 रुपीज़, और टाइमिंग कितना हुआ? 50 मिनट। लेट्स सी, यू हैव टू चेक द प्राइस ऑल्सो एज वेल एज मिनट्स ऑल्सो। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं कौन सी बोट्स का टाइम 50 मिनट्स होता है। कौन से 2 नंबर को ऐड करेंगे तो 50 मिनट्स आएगा? तो आप देख सकते हो 30 और 20 को प्लस करेंगे तो 50 आएगा। इफ़ यू विल डू 45 + 20 तो 50 नहीं होगा। दैट मीन्स 30 + 20 50 मिनट्स हो गई। नाउ लेट्स चेक इट आउट द प्राइस, यानी इन दोनों की प्राइस भी चेक करेंगे। अगर ये बोट होगी 50 मिनट्स बराबर है, बट नाउ प्राइस 15 और 25 को ऐड करेंगे तो 40 मिनट्स हो जाएगी। अंडरस्टूड? दैट मीन्स जावेद हैज़ टेकन पेडल बोट एंड मोटर बोट। समझ में आया? हमें दोनों देखना है कि 50 मिनट्स भी होना चाहिए और प्राइस 40 रुपीज़ भी होनी चाहिए। ओके, तो आप देखोगे 15 + 25 करोगे तो 40 भी हो जाएगा, और 30 + 20 करोगे तो 50 मिनट भी हो जाएगी। दैट मीन्स कौन सी बोट होगी? पेडल बोट एंड मोटर बोट, राइट। सो हियर यू हैव टू राइट द आंसर। वेरी लेस स्पेस, आई एम राइटिंग हियर पेडल बोट एंड मोटर बोट। समझ में आया? सबको दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि 40 रुपीज़ भी होना चाहिए और 50 मिनट्स भी होनी चाहिए। Understood this? Okay, the last concept of this, time to return.
they have enjoyed a lot in the boating. Okay, now it's time to return. Children enjoyed different boat rides till 4 o'clock. उन्होंने बोट राइड कब तक एंजॉय किया? 4 o'clock तक. It's time to return. Now they will not stop anywhere and reach back in 2 hours. अब वो लोग कहीं भी नहीं रुकेंगे और 2 घंटे में पहुंच जाएंगे. So they should reach होशंगाबाद by dash o'clock. तो उनकी जो स्कूल है वो कहाँ पे है? होशंगाबाद. यानी उन्होंने होशंगाबाद से भोपाल की ट्रिप की है. तो 4 आवर्स को वहाँ से लीव करेंगे और 2 घंटे में पहुँचेंगे. तो स्टूडेंट्स कौन सा टाइम हुआ होगा? 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6. सो दे विल रीच एट 6 o'clock. अंडरस्टूड दिस? समझ में आ गया चैप्टर? ओके. सो स्टूडेंट्स, I hope you understand the story properly. Okay, if you have any doubt regarding this, so you can write in comment box. Okay, और जो भी मैंने आपको ये समझाया है, that all things has to write in the textbook with the pencil. ये सारी चीज़ आपको पेंसिल से टेक्स्ट बुक में लिखना है. Clear this? Okay students, thank you.